अल्लाह की कसम इतना झूठ। अगर मैं कहता हूं, अगर इस दौर के अंदर जिस तरह थोक के भाव ये देवबंदी या बरेलवी जितने भी लोग हैं जो अपने आप को हनफी कहते हैं, जितने झूठ बोलते हैं, अल्लाह की कसम अगर इस दौर में किसी को कज्जाब कहना हो ना, कज्जाब कज्जाब कि तू बहुत बड़ा झूठा है, उसे कज्जाब न कहो, उसे झूठा न कहो, बल्कि मैं दावा करता हूं उसे यह कह दो तू हनफी। इसलिए कि इस कदर थोक के भाव झूठ बोली जा रही, इस तरह लोग झूठ बोलते हैं। अल्लामा वल हबीब इन्होंने कहा कि इस दौर में हनफी जितना झूठ बोलते हैं थोक के भाव कोई नहीं बोलता। हम हनफी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, उन्होंने उसमें देवबंदियों को भी शामिल किया, लेकिन मैं उनकी गलतफहमी दूर कर दूं कि देवबंदी एक्चुअल में हनफी भी नहीं है। उनका तो अभी तक पता ही नहीं है वो है किधर। उनका भी अब वो कैसे पता नहीं है, वो वजाहत कर दूंगा, अभी वजाहत नहीं करना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि बेचारों का प्रॉब्लम क्या है देवबंदियों का, मुझे मालूम है कुछ सुनने आए होंगे, जहां थोड़ा सा बोले ना उनको हजम नहीं होता, उठ के चले, सुनना ही नहीं चाहते। जो उन्होंने सुन लिया, उनके मौलाना ने जो बोल दिया, गोया वही है, इलाही है, वही है गोया। पास समेना व आताना ये मंजिल रहती है अपने मौलानाओं के बारे में। और जहां सुन्नी ने कुछ इनके मौलाना के बारे में बोले, अरे चलो यार बरेलवी लोग चालू हो गए, वही काम है इनका। मेरे समझ में नहीं आया नबी का क्या काम था। पूरी जिंदगी नबी ने यही तो काम किया कि कुफर को पहचानवाया, ये कुफर है और ये तो ईमान इधर है, यही तो काम किया है नबी ने। मगर बहरहाल अभी मैं नहीं छेड़ना चाहता। इन्होंने कहा कि थोक के भाव जितने हनफी झूठ बोलते हैं, उसमें बरेलियों का भी नाम लिया, बरेलवी भी झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि इस दौर में अगर किसी को झूठा कहना हो तो उसको झूठा मत बोलो, उसको बोल दो तू हनफी है, ये उनका दावा है। और फिर उसके ऊपर उन्होंने कहा कि मैं इसके सबूत में बात करने के लिए तैयार हूं। मुझे ये समझ में नहीं आया, ये सऊदीया में ये बात कैसे करेंगे हमसे। उर्दू बोल रहे हैं तो हिंदुस्तान में आके बोलना चाहिए ना, सऊदीया में तो नहीं बोल सुना रहे उस आले नजदियों को, तो यहां बोलो तो यहां बात हो सकती है, लेकिन यहां वो नहीं आएंगे। चलिए छोड़िए। आइए, हनफी झूठे नहीं होते इन जमातों के नजदीक, तो माज अल्लाह इनके नजदीक तो अल्लाह झूठा है। इन्होंने अल्लाह को भी झूठा ठहरा दिया। और फिर मैं बाद में बताऊंगा कि इन्होंने खुद कितने झूठ बोले हैं। और कसम खुदा की अगर ये अपने अब्बा जान की ओरिजिनल औलाद है तो एक झूठ भी हमारा नहीं साबित कर सकते, और अगर साबित करना हो तो ये नहीं तो इनके चमचे आके बैठ जाएं। ये तो आ नहीं सकते, आएंगे तो जूते पड़ेंगे यहां। लेकिन बहरहाल इनके नजदीक अल्लाह भी झूठ बोल सकता है। चुनांचे इस्माइल दहलवी इनके बहुत बड़े अल्लामा हैं, वो अपनी एक किताब रिसाला यकरोजा में लिखते हैं कि हम ये नहीं मान सकते कि अल्लाह झूठ नहीं बोलता। हमारा ईमान है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, झूठ बोलता है, इसलिए कि अगर अल्लाह झूठ ना बोले, बंदा तो झूठ बोले, और अल्लाह झूठ ना बोले तो बंदा अल्लाह से कुदरत में आगे बढ़ गया। तो चाहिए कि अल्लाह भी झूठ बोले। अब हो सकता है कोई कहेगा नहीं मौलाना इस्माइल दहलवी ऐसा कैसे कह सकते हैं, और मौलाना इस्माइल दहलवी वो है जिनको देवबंदी भी मानते हैं और अहले हदीस गैर मुकल्लिदीन भी मानते हैं। तो बहरहाल उसके लिए ऐलान कर दूं कि रिसाला यकरोजा मेरे पास मौजूद है, लेकिन मैं मनाजरे में दिखाना चाहता हूँ, जलसों में अपने हथियार ज़ाया नहीं करना चाहता। लेकिन एक वो चीज़ दिखाता जो उम्मन हर घर में मौजूद होती है देवबंदियों के यहाँ भी। आइए देवबंदियों के अल्लामा तो दहर और रशीद अहमद गंगोही क्या कहते हैं इस बारे में। और रशीद अहमद गंगोही कौन है, इनका रिश्ता सुन लीजिए। तबलीगी जमात के जो फाउंडर है, बानी है मौलवी इलियास कांदेलवी साहब, उनके पीरो मुर्शिद है। तबलीगी जमात जिन्होंने बनाई थी मौलाना इलियास कांदेलवी साहब, उनके कौन है, पीरो मुर्शिद। मौलाना खलील अहमद अम्बेठी के उस्ताद है, मौलाना खलील अहमद अम्बेठवी, ये मौलाना इलियास कांदेलवी के उस्ताद है। और उनके उस्ताद है रशीद अहमद गंगोही, यानी दादा उस्ताद भी है और पीर भी है। उनकी किताबें बड़ी मशहूर फतावे रशीदिया, ये यहाँ आपको मॉनिटर पे मैं दिखा रहा हूँ, और इस वक्त ये मेरे टेबल पे मौजूद है, इस वक्त मेरे हाथ में भी है। फतावे रशीदिया का सफ़ा नंबर 97 एक सवाल हुआ है मौलाना रशीद अहमद गंगोही से कि क्या अल्लाह झूठ बोल सकता है या नहीं। तो जवाब देते हैं, बहुत सारा जवाब की तफसीलात दी। पहले कहा कि सल्फ में भी माज़ अल्लाह झूठ अकीदा था कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, बुजुर्गों का भी अकीदा था, हालांकि दलील कुछ नहीं दी। अब नतीजा दे रहे हैं और नतीजे के तौर पे कहते हैं
बस साबित हुआ कि किज़्ब दाखिले तहते कुदरत बारी ताला जल्ला व आला है, क्यों ना हो वह हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। कहते ये साबित हो चुका, हम इस बात को साबित कर चुके कि किज़्ब यानी झूठ बोलना अल्लाह की कुदरत के तहत है, अल्लाह की कुदरत और इख्तियार में है कि वो चाहे तो झूठ बोले, और इसलिए झूठ बोल सकता है कि वो खुद फरमाता है इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर है, तो झूठ पर भी कादिर है। झूठ ना बोले तो कादिर कहां हुआ, मजबूर हो गया फिर तो झूठ बोलना पड़ेगा। हालांकि रब्ब कायनात क्या फरमाता है, ये पारा नंबर 5 सूरह निसा आया 87, अल्लाह इरशाद फरमाता है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, और अल्लाह से ज्यादा कौन सच बोलने वाला, अल्लाह से ज्यादा किसकी बात सच। पारा नंबर 10 सूरह यूनुस आया 64 में अल्लाह इरशाद फरमाता है ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाहि, और अल्लाह के कलिमात, अल्लाह की बातें बदलती नहीं है, अल्लाह दोगली बातें नहीं करता, कभी कुछ झूठ नहीं बोलता। पारा 22 सूरह अहज़ाब आयत 53 में इरशाद होता है वल्लाहु ला यस्तही मिनल हक, और अल्लाह हक बात कहने में किसी का लिहाज नहीं करता, वो जो हक है डंकी की चोट पे बयान करता है। अल्लाह अपनी ये शान बताए कि मैं हक कहता हूं, मैं हक बात में किसी की परवाह नहीं करता। अल्लाह ये बयान फरमाए कि मुझसे ज्यादा सच बोलने वाला कौन, ये कहते नहीं, अल्लाह बोल सकता है। क्यों बोल सकता है, दलील है उनके पास, दलील यह है कि अल्लाह ने खुद कहा वह हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर है, तो झूठ पर भी कादिर है। जवाब आगे आता है, मगर आइए इसी कुदरत के तहत अहले हदीस के दौर के एक सपूत जिनका नाम क्या नाम है, डॉक्टर जाकिर नाइक है। नाइक साहब भी क्या कहते, जरा आइए सुनिए। ये उनकी किताब है जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ गॉड इन मेजर रिलीजन्स, ये मेरे हाथ में है, ये मार्केट में आम मिल जाएंगे आपको जाकिर साहब की। कंसेप्ट ऑफ गॉड इन मेजर रिलीजन्स, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब क्या फरमाते, जरा आइए सुनिए। सफा नंबर इसका 25 है। कहते हैं गॉड कैन बी अनजस्ट इफ ही वांट्स, खुदा नाइंसाफी करने पर कादिर है, अगर वो चाहे तो नाइंसाफी कर सकता है। और अनजस्ट का एक मतलब जुल्म भी होता है, यानी दूसरा अगर ये मैं तर्जुमा करूं, अल्लाह चाहे तो जुल्म भी कर सकता है, कादिर है वो कि जुल्म करे, और दलील उनकी भी वही है इन्ना अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर है, तो चाहे तो नाइंसाफी भी करे जुल्म भी करे। मगर आगे देखिए कितनी बेहुदा बात बोली है, बट द मोमेंट गॉड डज अनजस्टिस ही केस टू बी गॉड, मगर जिस वक्त भी अल्लाह नाइंसाफी करेगा, किसी पर जुल्म करेगा, उसी वक्त खुदाई ओहदे से माजूल हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं ये पागल डॉक्टर है। अल्लाह झूठ नाइंसाफी कर सकता है, मगर होगा ये कि जब वो नाइंसाफी करेगा खुदाई ओहदे से माजूल हो जाएगा। जरा बताइए माजूल कौन किसको करता है, छोटा बड़े को माजूल कर सकता है, एक कांस्टेबल पीआई को माजूल कर सकता है, एक पीआई कमिश्नर को माजूल कर सकता है, एक कमिश्नर क्या चीफ मिनिस्टर को माजूल कर सकता है, क्या चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री को माजूल कर सकता है, क्या एक कारपोरेटर मिनिस्टर को माजूल कर सकता है? नहीं, बड़ा छोटे को करता है, छोटा बड़े को नहीं कर सकता। अब जनाब कह रहे हैं कि अल्लाह अगर नाइंसाफी कर ले, कर सकता है, करता नहीं है, लेकिन अगर जिस वक्त भी कर लेगा नाइंसाफी खुदाई ओहदे से माजूल हो जाएगा। तो इस खुदा पर कौन खुदा है जो इसको माजूल कर दे? और सबसे पहली बात तो यह है कि हमारा अकीदा है कि अल्लाह के लिए झूठ बोलना महाल, अल्लाह के लिए नाइंसाफी करना महाल। जर्रा बराबर अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता। वो कुरान में इरशाद फरमाता है वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। तुम बारीक से बारीक भी अगर खैर करोगे हम उसका भी बदला देंगे, और तुम बारीक से बारीक कोई बुराई भी करोगे हम उसका भी बदला देंगे, और अत्ती बराबर तुम पे जुल्म नहीं होगा। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया लोगों मेरे परवरदिगार की शान ये है कि अगर वो तुम्हें बख्श दे तो ये उसका फजल है, और अगर तुम्हें पकड़े तो ये उसका अदल है। वो जालिम नहीं है। इंसान जो कुछ पाता है वो अपने करतूतों की सजा पाता है, और रब तबारक व तआला जब बंदे से झूठ नहीं चाहता तो वो खुद कैसे झूठ कहेगा? मगर ये कुदरत की आड़ में हो रहा है। किताबें यहां मौजूद है, अहले हदीस के हजरात हो, देवबंद के हजरात हो, गुजारिश कर रहा हूं मैं, बड़े प्यार के साथ गुजारिश है
मैं हूँ यहाँ ठहरा हुआ हूँ, कल नासिक में भी हूँ, नासिक में भी मेरा प्रोग्राम है, परसों के दिन मेरी रवानगी है सुबह। यानी कुल कितने घंटे हो गए आप टोटल मार लें, काफी घंटे हो। कल पूरा दिन हूँ, पूरी रात हूँ। तो अगर वो आते हैं और मुझसे बात करना चाहते हैं, बराए करम कोई जाहिल ना आए, आलिम आए। जाहिलों से मैं बात करना पसंद नहीं करता। उनका कोई जिम्मेदार आलिम आए और बात करे कि भाई जो कुछ कहा गया था, हमारे मौलियों पे जो इल्जाम लगाए गए वो झूठे हैं, तो मैं बताऊंगी नहीं, मैंने झूठ नहीं कहा, आपके नजदीक आपके खुदा झूठा है, हमारा खुदा झूठ से पाक है। तो मैं किताबें भी दिखाऊं और अपनी बात का सबूत भी पेश करूं, और उनकी जान इज्जत की हिफाजत का मैं जिम्मा लेता हूं। इंशाल्लाह उनको कोई हाथ भी नहीं लगाएगा, क्योंकि झूठ बोलते हैं इसमें भी कि बरेली लोग बात नहीं करते, गाली गलौज करते हैं। मैं गाली गलौज में यकीन नहीं रखता। लेकिन आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने अक़ीदा अहले सुन्नत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किताब लिखी, मौलाना रशीद अहमद गंगोई के। किताब का नाम है सुबहान सुबहू अन ऐब किज़्ब मक़बूह। और इस किताब में आला हज़रत ने साबित फरमाया कि अल्लाह के लिए झूठ बोलना महाल है, वो झूठ बोल ही नहीं सकता, कादिर ही नहीं है उसके कुदरत के तहत नहीं झूठ बोलना। और फरमाया ये हमारा खुदा है जो झूठ से पाक, वो देवबंदियों का खुदा होगा जो झूठ बोलता होगा, हमारा खुदा झूठ से पाक। मगर इनके पास दलील है ना यार, आपके पास क्या जवाब है इसका? भाई इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, तो झूठ पर भी है ना। तो मैं कहता हूं यार अजीब बात है, तुम्हें अल्लाह की कुदरत बताने के लिए अल्लाह में ऐब भी दिखाना जरूरी था? अगर तुम्हें अल्लाह की कुदरत ही दिखाना था तो कभी यूं भी तो लिखो किसी किताब में, तो हम माने कि वाकई आप तौहीद के मानने वाले हैं, तौहीद का प्रचार करना चाहते हैं, तौहीद को आम करना चाहते हैं, और वाकई आप अज़मत इलाह और अज़मत उलूहियत को लोगों से मनवाना चाहते हैं, और आप अल्लाह की कुदरत का इजहार करना चाहते हैं, तो कभी यूं भी किसी किताब में लिखो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। ऐसा कादिर है वो चाहे तो रशीद अहमद गंगोई को सुअर बना दे। भाई ऐसी भी तो कुदरत का इजहार करो। अल्लाह कादिर है, कादिर है, ऐसा कादिर के जाकिर नाइक कब्र से कुत्ता बन के निकले। क्या कादिर नहीं है? बोलिए है कि नहीं? आपको इनकार है कुदरत का अल्लाह की? वो तो आप काफिर हो जाएंगे। अल्लाह के लिए ये महाल नहीं है, ये मुमकिन है। मगर फौरन कह बैठेंगे देखिए बरेलवी के मौलाना आए थे, हमारे मौलाना की तौहीन कर रहे थे, सुअर बोल दिया हमारे रशीद अहमद गंगोई साहब को, हमारे गौसे आलम को सुअर बोल दिया। मैं कहूंगा ये अंदाज आप ही ने सिखाया है हमें। आप ही के मौलाना ने कहा हर मखलूक चमार से ज्यादा जलील है, और मखलूक में अंबिया भी है। तो आप कहते हैं यहाँ अल्लाह की शान बता रहे, अल्लाह की शान के आगे हर मखलूक चमार से ज्यादा जलील है। तो मैंने कहा मैं भी तो यहाँ अल्लाह की कुदरत बता रहा हूँ, और अगर अल्लाह की इस तरह कुदरत बताना गुनाह है, आपके नजदीक तौहीन है, तो कसम रब्बे कायनात की, अगर मैं कहूं कि रशीद अहमद गंगोई सुअर हो सकते हैं, जाकिर नाइक कुत्ता हो सकता है, इससे हजारों करोड़ा दर्जे ये ऐब है और ये तौहीन है कि अल्लाह को झूठा कहा जाए। इससे बड़ी कोई तौहीन नहीं हो सकती। तो अब इनके नजदीक अल्लाह भी झूठा, तो अब जाहिर बात है इनके मौलवी कितना झूठ बोलेंगे फिर। जब जिस खुदा को माना वही झूठा निकला, तो फिर ये अपना दीन फैलाने के लिए कितना झूठ से काम लेंगे।